Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. Exercise number 37. Chapter number 10. Read, copy and transcribe. ये स्टूडेंट मैंने ये शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में बनाया है। अब इंग्लिश में आप मेरे साथ इसे शॉर्ट हैंड में बनाइए, क्योंकि आप दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक लीजिए, पेंसिल लीजिए। लेट मी स्टार्ट। ट्राई विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द न्यू स्टाइल्स, द वेस्ट तो है ही, द फर्स्ट, ये ग्रामर लॉग है। कॉस्ट्स ऑफ द न्यू स्टाइल्स, स्टाइल्स आई का वॉवेल होगा ये। मे बी हैवी है, है भी है। आप पेंसिल का यूज कीजिए जो ज़्यादा बेटर होगा। बट it will be soon, it will soon be repaid, repaid by the saving in West and by the saving in West by the immense डबल एम है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी इस तरीके से करना। इमेंस सेल्स, ये सेल्स है। इमेंस सेल्स विच विल फॉलो businesses must be influenced above the line आएगा by the fact, fact of our having the best and cheapest and ये आ जाएगा चीपेस्ट। थ्रू द लाइन आएगा चीपेस्ट and
एंड लेटेस्ट, लेटेस्ट, लेटेस्ट स्टाइल, यहाँ ले लेते हैं स्टाइल्स, टू शो, एस एच में आएगा टू शो टू कस्टमर्स एंड वी थिंक कस्टमर्स ऐसे बोलेंगे, कस्टमर्स एंड वी थिंक दे विल, एंड ऊपर अप होगा, एंड वी थिंक दे विल, इंडोर्स, दे विल इंडोर्स, यहाँ से डोर्स, आवर होप्स, आवर हो डाउन होगा, होप्स अपोजिट साइड जाएगा ऐसे, वी आर सीकिंग, वी आर तो इसमें डबल हो जाएगा, सीकिंग, बेस दे दिया मैंने, साइन लगा थोड़ा, आल सो, कॉमा टू इन्फ्लुएंस, द अबव द लाइन आएगा, द बिग, थ्रू द लाइन जी है ये, बिग बायर्स, ये ट्राइफोन है, बायर्स टू आस्क टू सीधा, आस्क टू सीधा न्यू डिजाइन्स, डी आएगा, इसमें एस बन जाएगा, आई का वॉवल लगेगा, है ना, डिजाइन्स, कॉमा एंड इफ दे, इसी में जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगे हुए हैं, एंड इफ दे, बीच में डैश है, कैन बी induced to look है ना, टू यहाँ लग जाएगा, इधर नहीं, इधर लग जाएगा, टू लुक एट them we think businesses must follow, अब इसको रिपीट कर लीजिए चाहे, द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द न्यू स्टाइल लिखा हुआ है, आप एज इट इज कीजिए इसे, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, पहले ट्रांसलेट कीजिए, इससे इंग्लिश में कीजिए जैसे मैंने किया है, फिर उससे शॉर्ट हैंड में कीजिए, तब आप टैली कीजिए, ताकि आपको परमानेंटली ये लर्न भी हो जाए और समझ भी आए। आपको कुछ समझ आया है और आप इसको करना चाहते हैं आगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंग्लिश स्टेनोग्राफी पिटमैन फुल कोर्स चैनल, एंड लाइक शेयर
कि ताकि और स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कीजिए 5 to 7 8 जितना आपसे हो सके। जब आपको प्रैक्टिस पूर्ण हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं लिख ले रही हूँ, तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कीजिए। तब तक मैं कल मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सिखाऊंगी, या जो चैप्टर आएगा तो चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको ग्रामर लॉक्स भी दिए हैं, आप उन ग्रामर लॉक्स से भी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ग्रामर लॉक्स में आपको बता दी जिसमें आए थे, जो वो ग्रामर लॉक्स से हैं। ग्रामर है वो ग्रामर लॉक्स से थे कुछ, जैसे ये है इन्फ्लुएंस, इस तरीके से बोल रही हूँ, आप लर्न कीजिए। उसमें इन्फ्लुएंस्ड में एच हो जाएगा। देन नेक्स्ट में ये नेक्स्ट वर्ड भी आया था कि इसमें ऑन द लाइन होगा और मोस्ट एबव द लाइन होगा। इस तरीके से कुछ ग्रामर लैंग्वेज भी है इसमें। लैंग्वेज एबव द लाइन आएगा। ओइंग लैंग्वेज दो थे, आई थिंक यंग है तो थ्रू द लाइन या डाउन द लाइन, बिलो लाइन के बिलो आएगा। और थिंग है, थिंग तो ऑन द लाइन आएगा। इस तरीके से कुछ वर्ड थे। लॉर्ड है ऑन द लाइन वी। कुछ इस तरीके से ये ग्रामर लॉक्स थे कल, है ना। इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको बोला है, आप उनकी स्पेलिंग सहित लिखे उन्हें आप अपनी बुक में, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये एक्सरसाइज में नहीं है, ये ग्रामर लॉग से हैं, इसलिए वी है तो एक वी, ऐसे लॉर्ड है ये ओइंग, इस तरीके से लाइन था, थ्रू द लाइन है ये। इन्फ्लुएंस्ड नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट है ना, लिख देती हूँ कहीं पर मैं मोस्ट। ये है ना। नेक्स्ट ये है इन थ्रू इन्फ्लुएंस्ड। इस तरीके से ये वर्ड से हैं कुछ। आप इन ग्रामर लॉक्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरीके, इसलिए मैंने लिखा है कि आप इसको शॉर्ट हैंड में बनाइए, शॉर्ट हैंड से फिर इंग्लिश में बनाइए, फिर इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में बनाइए, शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में बनाइए। लास्ट में आप इसका टैली कीजिए कि क्या हम गलत कर रहे हैं या सही। कस्टमर से है ये, पेन से लिख रहे हैं आप, पेंसिल से लिखिएगा लेकिन। कैमरे को घुमा दिया ताकि आपको एक साथ ये सब समझ में आ जाए।